हाय, ये द हिंदू का 9 जून का पेपर है। क्या है कि हाई कोर्ट ने कंफर्म किया है कन्विक्शन, इनकी सजा किस बुनियाद पे? सिर्फ और सिर्फ पीड़िता के गवाही के बुनियाद पे। अच्छा, हमारे इस केस में हुआ क्या था? जो एक्यूज्ड है यानी कि जो मुजरिम है, उन्होंने 7 साल की बच्ची का किडनैप किया, उसके बाद फिर रेप किया था। ठीक है, तो जो निचली अदालत ने है उसको सजाए मौत सुनाई थी। किस बुनियाद पे? विक्टिम यानी कि जो पीड़िता थी, जो ना, ये पीड़िता, जाहिर सी बात है, ये जो 7 साल की है, 18 साल से नीचे की उम्र वो नाबालिग होती है। तो 18 साल से कम थी और उसका रेप किया था। तो इस पे जो कानून लगा था वो पोक्सो का कानून लगा था, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये कानून जो है निर्भया रेप केस के बाद आया था। आते हैं वापस पॉइंट पे। तो निचली अदालत ने एक्यूज्ड को सजाए मौत सुनाई थी। किस ग्राउंड क्या दिया था? सिर्फ और सिर्फ किस बुनियाद पे सजाए मौत सुनाई थी? जो पीड़िता है, जो विक्टिम्स है, उसकी गवाही के बुनियाद पे। वो जो गवाही दी और वो जो बोली, वो क्या हुआ, उसको कोरोबोरेट किया गया। मेडिकल एविडेंस और फोरेंसिक एविडेंस जितने भी हैं वो भी साबित हुआ, यानी कि जो वो विक्टिम बोली उस बात को मेडिकली और फोरेंसिक एविडेंस के थ्रू से भी साबित किया गया। और सिर्फ उसी के गवाह से क्या किया गया, जो एक्यूज है उसको सजाए मौत सुना दी गई। तो एक्यूज फिर क्या करता है? अपील फाइल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो है अनरीजनेबल है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया कि नहीं भाई, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस जय कृष्णा उपाध्याय और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा, इन्होंने डिसमिस कर दिया और डिसमिस करते हुए ये कहा कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ जो है विक्टिम्स के गवाही के बुनियाद पे सजा दिया जा सकता है। बस फर्क इतना है कि वो जो कह रही हैं, वो जो गवाह है, उस बात की सच्चाई अगर बहुत ज्यादा है, वर्दी क्रेडेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा सच है, उस पर बहुत भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है, तो कोरोबोरेशन की भी जरूरत है, यानी कि मेडिकल एविडेंस वगैरह इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं है। हालांकि इससे रिलेटेड हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का केस है, गणेशन वर्सेस स्टेट का, जो 2020 में हुआ था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अकेला पीड़िता का गवाह ही, यानी कि विक्टिम का गवाह, सोलिटरी टेस्टिमनी, यानी कि अकेला गवाह ही काफी है किसको सजा दिलाने के लिए, जो अपराधी है, यानी कि जो एक्यूज्ड है उसको। ठीक है। अच्छा, ये पोक्सो एक्ट किस पे लगता है? अगर कोई भी उस इंसान पे, अगर किसी ने 18 साल से नीचे बच्चे का रेप वगैरह किया हो, उसके ऊपर पोक्सो का एक्ट लगता है, यानी कि ठीक है, 18 साल। ये 18 साल से नीचे को हम माइनर कहते हैं। और ये जो है आपको पोक्सो सेक्शन 2D की डेफिनेशन में मिल जाएगा कि माइनर हम किसको कहते हैं? 18 साल से जिसकी भी उम्र नीचे कम होगी उसको हम माइनर कहते हैं। ठीक है। थैंक यू।